क्या प्रेगनेंसी में आपका भी पेट रुक रुक के कड़ा हो जाता है? बहुत दिक्कत होती है, बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है, पेट एकदम कड़ा हो जाता है बिल्कुल ईंटे की तरह। क्या ये डरने वाली बात है? क्या ये घबराने वाली बात है? क्या हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? क्या ये इसमें डरने वाली बात है? करें तो करें क्या, समझ में ही नहीं आता है। न्यूली पेरेंट्स जितने बनने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है कि क्या हमारा जो रुक रुक के पेट जो टमी होता है हमेशा ईंटे की तरह कड़ा हो जाता है। पता नहीं हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर ये होता क्यों है? इसे क्या कहते हैं? और इसे घबराने वाली बात है, क्या इससे बच्चे पे खतरा आ सकता है? क्या करें तो करें क्या? तो इसमें है क्या, स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, जितने भी न्यूली पेरेंट्स बनने वाले हैं, इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने वाले हैं, उन्हें हमेशा इस बात का दिक्कत होता है। जितने भी मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, पेट जो है वो रुक रुक के कड़ा हो जाता है। रुक रुक मतलब क्या, जैसे कि अभी कड़ा हुआ, अभी एक दिन ठीक हुआ ही नहीं कि दूसरा तीसरा दिन फिर से कड़ा हो गया। तो कड़ा होने से हमारे मन में ये आता है, आप हमेशा देखिएगा कड़ा जब भी होता है तो उससे क्या होता है, हमें तो बहुत दिक्कत, घबराहट होने लगेगी, गैस की प्रॉब्लम लगती है, हमें घबराहट लगती है। हो सकता है कि बच्चे को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि उसकी उस टाइम हलचल भी नहीं सुनाई देती है, कहीं उसे तो तकलीफ नहीं हो जाता है। तो गाइस, टेंशन नहीं लीजिए, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। जी हाँ, इसे एक ब्रेक्सटोन हिक्स कहते हैं, जो कुछ है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। इसे डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ये अधिकतर 3 महीने से ही स्टार्ट हो जाता है। पेट हमेशा लगेगा जैसे एकदम ईंटे की तरह कड़ा है, हमेशा ऐसा एकदम घबराहट सा लगेगा, बिल्कुल बेचैनी सा लगता है। क्या आपको भी लगता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ। मैं डॉक्टर से हमेशा जाकर कंसल्ट करती थी कि सर मेरा पेट एकदम ईंटे की तरह हो जाता है। वो हमेशा गैस का दवाई थमा देता था कि लो इसे खा लेना, गैस का दवा ठीक हो जाएगा। बट नहीं होता था गैस का दवा खाने से, बिल्कुल ईंटे की तरह जो कड़ा होता ना, बिल्कुल वो हो जाता। एक दिन ठीक हुआ, फिर 2 से 3 दिन 4 दिन फिर हो जाता था। तो इसे बिल्कुल नॉर्मल है, 3 महीने में ऐसा होता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो गया तो हमें करना क्या है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर ऐसा हो गया हमारे बच्चों को तो इससे दिक्कत नहीं है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का हलचल नहीं सुनाई देता है हमें, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर ये पेट कड़ा हो रहा है तो इससे रिलीज पाने के लिए कोई भी कार्य है? तो जी हाँ है, बिल्कुल है। अगर उस टाइम ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ देर के लिए ईटिंग जो होते हैं, खाने का जो होता है ना, वो कुछ देर के लिए रोक दीजिए। जी हाँ, कुछ देर के लिए, जैसे कि आधे से 1 घंटे के लिए कुछ देर के लिए रोक दीजिए, क्योंकि पेट अगर भरा रहेगा या पूरा तो वो ईंटे की तरह और भी ज़्यादा लगेगा। तो कुछ देर के लिए खाना जो रुकेंगे तो वो पेट थोड़ा सा तो अंदर हल्का सा लगेगा। उसके बाद आपको बाईं ओर करवट लेके सो जाना है। जी हाँ, अगर आप दाएं ओर बैठे हैं या फिर दाएं ओर आप लेटे हैं या फिर बैठिए मत, आपको बाएं तरफ करवट करके सो जाना है। खूब पानी पीना है, खूब पानी पीना है, बिल्कुल आराम करना है। बाएं करवट लेके आपको पानी पीते रहना है, सोना है, पानी पीते रहना है, सोना है। पहले उठ के बाएं ओर से उठिए, पानी पीजिए, फिर सोइए। उस टाइम कुछ मत करिए, सिर्फ आराम करिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपने बच्चे का हलचल महसूस कीजिए कि क्या हमारे बच्चे का हलचल सही तरीके से आता है कि नहीं। प्रेगनेंसी जर्नी में क्या होता है कि बहुत सारे हम खुद के लिए टेंशन नहीं होते, हमारे बच्चे पे टेंशन होता है कि कहीं उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अचानक से उसे हलचल नहीं आ रही, क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हमारा पेट कड़ा हो गया कि क्या इससे बच्चे पर नुकसान होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं माइंड पे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चन ममाज के दिमाग में आते हैं कि कहीं हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारा पेट कड़ा हो जा रहा है तो क्या हमारे बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकता है, आखिर ये होता क्यों है। बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, आप डरिए भी मत। हाँ, अगर पेट बहुत ज़्यादा कड़ा है, बच्चे का हलचल 1 से 2 घंटे तक बिल्कुल नहीं आ रहा है और हमें बिल्कुल भी ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा है या फिर बहुत तकलीफ सा लग रहा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करना चाहिए। जी हाँ, इस बारे में आप कंसल्ट डॉक्टर से कर सकते हैं, पर तब जब आपका बच्चे का हलचल 1 से 2 या 2.5 घंटे तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए कि सर तो हमारा पेट बिल्कुल ईंटे की तरह है, उसके बाद भी 2 से 2.5 घंटा हो गया, हमारे बच्चे का कोई भी हलचल हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली तब बात है कि उस टाइम अगर आपके बच्चे की हलचल नहीं आ रही है तो टेंशन वाली बात है, वरना नहीं है। आप बाई करवट लेके देखिए,
खूब सारा पानी पी के देखिए, आराम करके देखिए, आधे घंटे के बाद खाना खा के देखिए। अगर आपका पेट कम हो जा रहा है और हाँ, ज़्यादातर खाली पेट में नहीं रहिएगा। ज़्यादातर खाली पेट रहने से बच्चे की हलचल और भी नहीं सुनाई देती, क्योंकि हमेशा आप जब भी खाना खाते हो ना, खाना खाने के थोड़ी देर बाद अगर आप सोने जाओगे ना, तो देखिएगा बच्चे का थोड़ा सा मोमेंट समझ में आता है कि हाँ, बच्चा थोड़ा सा हिल डुल रहा है। तो आपको ज़्यादातर भूखे पेट भी नहीं रहना है, आधा घंटा बहुत इनफ है। उसके बाद आप खाइए। और प्रेगनेंसी जर्नी में तो हमेशा थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहिए। बहुत बेनिफिट है प्रेगनेंसी जर्नी में कुछ ना कुछ खाते रहना, क्योंकि खाली पेट रहने से क्या होता है, बच्चे का मोमेंट सही तरीके से समझ में नहीं आता है। अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आप खुद देखिएगा, प्रेगनेंसी जर्नी में आपको भी समझ में आएगा, सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि बच्चे का मोमेंट दिन भर में 8 से 10 बार समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको डरने वाली वैसे कोई बात नहीं है, बट हाँ, ज़्यादा अगर हो जाए कि पेट बिल्कुल कड़ा है, बिल्कुल दिन भर 2 दिन से कड़ा है, जैसे मैंने कहा, एक दिन अगर 1-2 घंटे कड़े रहे कोई बात नहीं है, बट अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक दिन पूरा कड़ा रह गया, 2 दिन भी पूरा कड़ा रह गया, बच्चे का हलचल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डॉक्टर से जाकर तुरंत इस बारे में कंसल्ट करिए कि सर ऐसा क्यों है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।